हेलो स्टूडेंट, ये जेई मेंस PYQ सीरीज है। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज दूसरा लेक्चर है आपका। कब पूछा हुआ? 8 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। सवाल क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P A, 0 makes an acute angle alpha with the positive x-axis. Let this line be rotated about the point P through an angle alpha by 2 in the clockwise direction. If in new position the slope of the line is 2 minus root 3 and its distance from the origin is 1 by root 2, then the value of 3a square tan square alpha minus 2 root 3 is. ठीक है, तो चलो पहले बनाते हैं एक्सिस। लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो जाएगा बाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ये वाई और ये आपका एक्स हो गया। कोई पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पे, पॉइंट पी A, 0। यहां से एक लाइन पास हो रहा है, यहां से एक लाइन पास हो रहा है जिसका जिसका स्लोप या ये एंगल कितना मेट कर रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा एंगल। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ठीक है। इस लाइन को अल्फा बाई 2 एंगल से क्लॉक वाइज में इधर रोटेट कर देते हैं अल्फा बाई 2 से, तो नया लाइन बन जाएगा। तो नया लाइन का पोजीशन कैसे होगा? ऐसा होगा, ये आपका न्यू लाइन का पोजीशन होगा। तो क्लॉक वाइज में आ गया ये अल्फा बाई 2। टोटल एंगल है ये अल्फा, तो बचा कितना एंगल? ये एंगल कितना बचा? अल्फा बाई 2 बचा। मीन्स ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप आपका आ जाएगा tan अल्फा बाई 2। और ये कितना गिवन है? ये गिवन है 2 माइनस रूट 3। और ये आपको पता होना चाहिए कि tan के साथ कुछ एंगल है और ये वैल्यू दे रहा है 2 माइनस रूट 3। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल 15 होना चाहिए, 15 डिग्री। तो अल्फा बाई 2 इक्वल टू अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। अल्फा कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री आ गया। एक वैल्यू आपका यहां से निकल गया। ठीक है, और क्या है कि ये जो न्यू लाइन है, ये जो न्यू लाइन है, ये न्यू लाइन है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है? कितना डिस्टेंस पे है? D 1 बाई रूट 2। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डिस्टेंस कौन सा लिया जाए, क्योंकि पॉइंट तो कुछ बोला नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट है ना, तो कुछ लाइन सेगमेंट बोला है। तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लोगे? पॉइंट, जिस पॉइंट से बोल रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे। वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ये d दे रखा 1 बाई रूट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो कितना लिखेंगे? d इक्वल टू, याद है फॉर्मूला आपको, पिछला लेक्चर में बताया था, ax1 प्लस by1 प्लस c, और अपॉन में कितना लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आपको लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, यहाँ नहीं पता है तो आप निकाल लो। कितना निकालेंगे? पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है किस पॉइंट से पास हो रहा है।
तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो बाई माइनस जीरो, जीरो पाई का कोऑर्डिनेट है, इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है आपका एम, एम है जो दे रखा है, और इधर x माइनस ए। ठीक, तो y माइनस जीरो इक्वल टू स्लोप कितना है, स्लोप है 2 माइनस रूट थ्री दे रखा है, ये न्यू लाइन का स्लोप दे रखा 2 माइनस रूट थ्री, तो कितना लिखेंगे 2 माइनस रूट थ्री और इंटू एक्स माइनस ए, सबको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, तो y आ जाएगा y माइनस 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ले आएंगे इधर, तो x वाला माइनस में आ जाएगा और जो a वाला है वो प्लस में आ जाएगा, तो 2 माइनस रूट थ्री इंटू ए इक्वल टू जीरो। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो दे रखा है कितना 1/√2, फॉर्मूला लगा दो, पॉइंट पता है ऑरिजिन, x1/1 की जगह पे क्या आ जाएगा ऑरिजिन 0,0,0 ऑरिजिन आ जाएगा, तो d का वैल्यू कितना 1/√2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y की जगह पे 0, x की जगह पे भी 0, और बचा कितना आपका 2 माइनस रूट थ्री टाइम्स a, फिर अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, फिर प्लस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 1 बाई इधर से 1/√2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस रूट थ्री, फिर अपॉन नीचे में कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस और क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 4, b स्क्वायर मीन्स 3 और माइनस 2ab, तो आ जाएगा -4√3। अब क्या है यहाँ से आपको a निकालना है, ये वाला a, तो क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू a स्क्वायर और ये 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना 4 और 3 7 और 1 8, 8 हो गया, तो 8 माइनस 4√3। यहाँ से क्या कर लो आप, यहाँ से 1/2 इक्वल टू, इसको भी खोल लो चाहो तो, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर रहेगा मल्टीप्लाई में, अभी लिखा है इसको कितना 4 प्लस 3 माइनस 4√3, और नीचे में आपका आ जाएगा यहाँ से 4 कॉमन लो तो बन जाएगा कितना 2 माइनस रूट थ्री। अब क्या करना है, इस 2 से इसको काट लो और इधर लिख लो, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, तो a स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये इधर चला गया ऊपर में और इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस रूट थ्री, ये इधर चला गया और ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे यहाँ लिख देते हैं, आपका बन जाएगा 7 माइनस 4√3। ठीक है, चाहो तो आप इसको क्या कर लो, यहीं पे रेशनलाइज कर लो, तो कितना बनेगा ये a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस रूट थ्री, और ये आ जाएगा और नीचे में 7 माइनस 4√3 और इंटू 7 प्लस 4√3। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा देखो 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 14, तो 14√3 इंटू 7, तो माइनस का 7√3, 4√3 इंटू 2 तो आ जाएगा प्लस 8√3, और आपका 4√3 इंटू √3 तो आ जाएगा माइनस का, नेगेटिव है ये, तो आ जाएगा माइनस का 12।
और आपका जो नीचे है वो कितना बचा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आ जाएगा 49 माइनस और 4 चौका 16, 16 तिया 48, तो ये आ जाएगा 48। नीचे तो 1 आ गया। आपका a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो 14 माइनस 12 कितना बन जाएगा आपका 2, और माइनस का 7√3 प्लस का 8√3, ये मिलके कितना आ जाएगा प्लस का आपका √3 बनाएगा। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर कितना दे देगा 4 प्लस 2√3 आ गया। ए स्क्वायर यहाँ से निकल गया, ए स्क्वायर यहाँ निकल गया था, अल्फा वहाँ निकल गया था। अल्फा का वैल्यू इधर देख लो, अल्फा का वैल्यू 30 है, और इधर आपका जो वैल्यू आ गया किसका, ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का वैल्यू आपका बन गया 4 प्लस 2√3। किसका वैल्यू पूछ रहा है, एक और सवाल देख लिया जाए। पूछ रहा है 3a² इंटू tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2√3, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या है 3a² tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2√3, ए स्क्वायर पता है, पुट कर दो सीधा। 3 इंटू कितना लिखेगा 4 प्लस 2√3 tan स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा मतलब tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना निकाला था, अल्फा का वैल्यू आपका आया हुआ इधर देखो 30 डिग्री, तो 30 पुट कर दो, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। अब माइनस 2√3, अब कितना आ जाएगा 3, 4 प्लस 2√3, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर कर देगा तो आ जाएगा 1/3 माइनस 2√3। अब इसको देखो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4 प्लस 2√3 अब माइनस 2√3, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 2√3 माइनस 2√3, कट के कितना आ जाएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसका बी सही है। थैंक यू।